गाइस क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल कॉलम कैश बुक। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कॉलम है रुपीज़ का। हमने पहला क्वेश्चन में देखेंगे सितंबर 1 का एंट्री कैश इन हैंड, मतलब कि आपके पास पहला पैसा ट्रांसफ़र होके इस करंट ईयर में आ गया है। तो मैंने आपको बताया था इनकमिंग इस तरफ, आउटगोइंग इस तरफ। पे कैश अगर आ रहा है तो इस तरफ लिखेंगे डेबिट साइड में, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। डिपॉजिटेड इन बैंक, गाइस मैंने 11th क्लास कॉन्ट्रा एंट्री आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पर 3 तरह में कॉन्ट्रा एंट्रीज लगता है। जो सितंबर 2 है, यहाँ पर भी डिपॉजिटेड इन बैंक है, इसमें कॉन्ट्रा लगता है। कॉन्ट्रा भी तो हमने पढ़ी नहीं है और अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल कॉलम कैश बुक। अभी हम सिंपल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। जब हम डबल कॉलम पे आएंगे तब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रा क्या होता है। तो यहाँ पर डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में आपने पैसे जमा किए, हमने माना पैसे आपके पास से चला गया। फिर सितंबर 4 की एंट्री देखिए, रिसीव फ्रॉम पुनीत। पुनीत से लेने थे 12,000, पुनीत से मिले 11,700। तो आपको रिसीव कितना हुआ? 11,700। कैश पेड टू रुकमनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,000। आपको रुकमनी को देने थे 7,000, आपने दिया कितना? 6,850। तो रुकमनी के पास आपके कितने पैसे गए? 6,850। डिस्काउंट का कॉलम है नहीं, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव हम नहीं लिखेंगे। सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश, आपने नकद माल सुधीर को बेचा, आपके पास से पैसे आए। कितना पैसा आया? 14,800। पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पॉलिसी फॉर प्रोप्राइटर्स वाइफ, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ओनर की वाइफ का। ये पैसा आपकी ड्राइंग है, क्योंकि आपने इस बिजनेस के पैसे से अपने पर्सनल खर्चे पूरे किए हैं। तो ड्राइंग अकाउंट कितना हो गया? 2740। फिर हम बात करते हैं ऑफिस फर्नीचर। आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, पैसे आपके पास से चले गए 8,000। फिर आपने स्टेशनरी खरीदी, पैसे चले गए आपके पास से। फिर आपने कार्टेज का पैसा दिया, भाड़ा दिया 120 का। फिर आपने कमल को चुका दिए 200 की जगह 200 का, उसको डिस्काउंट भी दिया, आपके पास गया 6,800। फिर आपने गुरमी अमाउंट विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड यूज़, आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए फिर से पैसे निकाल लिए। तो हाउस होल्ड यूज़ के लिए माना जाता है कि पैसे आपके पास से गए, 5,000 चला गया। फिर उसके बाद हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, आपने बिल पे किया, आपके पास से पैसे गए। फिर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, आपने नगद माल बेचा, आपके पास पैसे आ गए। कितने का सामान बेचा है आपने? 14,500 का। किसको बेचा था? गुरमीत को। नहीं, यहाँ पर 23,000 का है ये, सॉरी ये वाला गुरमीत वाली एंट्री तो हमने पढ़ चुकी है। फिर हम 17 टू सेल्स अकाउंट 23,000। फिर बात करते बॉट गुड्स फ्रॉम कमल, हमने कमल से सामान खरीदा, पैसे आपके पास से चले गए। कितना? 6,800। नहीं नहीं नहीं, ये डेट है, September 21, सॉरी दिस वन। हमने परचेस किया तो आपके पास से पैसे चले गए। फिर है पेड टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस पे किया, पैसा गया आपके पास से। पोस्टल चार्जेस, पैसे गए आपके पास से। मंथली रेंट पे करा, पैसे गए आपके पास से। वेजेस एंड सैलरी पे करी, पैसे गए आपके पास से। बॉट गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा, पैसे गए आपके पास से। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा और आपके पास पैसे आए, क्योंकि सामान बेचने पर पैसे आते हैं। तो कितने का सामान बेचा है आपने? 30 सितंबर को 15,600 का। सबको हमने प्लस किया और क्रेडिट से हमने माइनस किया, तो बैलेंस शीट आपका निकल के कितना आ गया? 27,960। आपको डेबिट प्लस करके क्रेडिट साइड को माइनस कर दोगे, जो बैलेंस आएगा वो आपका कैरी डाउन कहलाएगा।